देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रश्मनी की आयु कम है। शादी के बाद घर गृहस्थी में ही वो गुम न हो जाए, इस पर ध्यान दो। उसका ख्याल रखना, उसका सम्मान करना। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। जमुनात्री चाची की कोई गलती नहीं है। बुरा मत मानना बड़ी बहू। देखो तो तुम्हारा देवर कितना अच्छा है। मन बहलाने के सारे तरीके वो जानता है। तुम्हारे देवर के ऊपर तुम्हारा और कोई जोर नहीं चलेगा। तुम्हारा तो वृंदावन जाने का समय आ गया है अब। दीदी, छोटी चाची क्या कह रही थी अभी? मैंने फिर क्या गलती कर दी? तुमने फिर से क्या गलती की, क्या नहीं की? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझ रहा है। दीदी भी मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अभी मैंने क्या बोल दिया? बहू, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो, सुहाग रात के लिए तैयार होना है। फिर से सजना पड़ेगा। अरे, आज तुम्हारी और तुम्हारे पति की सुहाग रात है ना, सजोगी नहीं? चलो चलो अंदर। सुहाग रात क्या होता है? फूल का बिस्तर? तुम्हारा कमरा। कमरे को अच्छे से देख लो, सब कुछ पसंद है कि नहीं? मेरा कमरा? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? ओ दीदी, आप मेरे साथ सोएंगी ना? पुत्तू, ये लो, मिठाई और दूध बिस्तर के पास रखना। दीदी, आप मेरे साथ नहीं रहेंगी? आप नहीं रहेंगी तो मैं... ए लड़की, तुम इस घर में क्या मेरे साथ रहने आई हो? नहीं ना? तो ऐसे क्यों पूछ रही हो? ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारे पति ने अपने हाथों से सजाया है। विदेश से सब कुछ लाया है महल सजाने के लिए। पता नहीं ये लड़की इसे कितना समझ पाएगी। मैं अभी आती हूँ। नहीं बहू, मुझे पता है दीदी मेरे ऊपर गुस्सा है। मैं उस वक्त वहां पर चली गई थी इसीलिए, है ना? हर चीज का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम अभी थोड़ा आराम कर लो, सो भी सकती हो। भैया थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। और सुनो, मैं बाहर जाते समय दरवाजा बंद करके जाती हूँ। इतना बड़ा कमरा, इतनी सुंदर सुंदर चीजें। हे भगवान, पलंग को फूलों से कितने अच्छे से सजाया है। पर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? हर चीज जैसे मुझे काट ही खाएगी। हे रघुवीर, आपने तो वादा किया था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे।
लेकिन आप तो गांव से निकले ही नहीं और इस घर में आप भगवान के घर में आराम से बैठे हैं। आपको तो मेरे साथ ही रहना चाहिए था ना। आ जाइए ना भगवान, आप नहीं आएंगे तो मुझे बहुत डर लगेगा। आ जाइए ना, आप मेरे पास नहीं आएंगे? ये कपड़ा यहाँ कहाँ से आया? कितनी अच्छी चंदन की खुशबू है। आप कभी कभी मेरे पास आते हैं राम के रूप में और कभी आते हैं कृष्ण के रूप में। एक साथ राम कृष्ण के रूप में नहीं आ सकते हैं आप रघुवीर। एक बार आइए ना भगवान, एक बार मैं आपको जी भर के देखूंगी, अच्छे से देखूंगी। जय जय श्री राम रघुपति राजा राम, जय जय श्री राम रघुपति राजा राम। क्या देख रही हो? अपना रूप? संदूक में से वो सामान निकाल रही थी, लेकिन वहाँ आईना रखा था ये मुझे नहीं पता था। सच में आईना टूटना तो बहुत अशुभ संकेत है। थोड़ा तो देखकर काम करना चाहिए था ना। आज चंदर की सुहाग रात है और देखो तो आज ही आईना टूट गया।
बड़ी बहू सुनो, चलो बहू, तुम मेरे कमरे में चलो, तुम्हारे लिए मिठाई रखी है, तुम मिठाई खाओगी? चलो बहू, ये सब रहने दो, सुबाला को बोल के साफ करवा दूंगी। आ जाओ बहू, मेरे कमरे में चलो, तुमसे बातें करनी है। आ जाओ बेटा। आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? छोटी चाची ने जो कहा वो सच तो नहीं है ना? तुम्हारी और कोई तरकीब अब काम नहीं आने वाली है बड़ी बहू। अभी तुम्हारा वृंदावन जाने का समय आ गया है। देवर जी को मैं हमेशा के लिए खो तो नहीं दूंगी ना? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? भाभी, दरअसल मैं आपको बताने के लिए आया था कि कैसे नाना जी ने राम मोहन रॉय का अपमान किया है, पर नहीं बोल पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस घर में क्या चल रहा है, बताइए ना भाभी। यहां राम मोहन रॉय जैसे लोग अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ रानी जैसी पवित्र लड़की को इस घर में नीचा दिखाया जा रहा है। भाभी, केवल आप ही रानी को बचा सकती हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ देवर जी? नहीं भाभी, मुझे पता है आप ही ये कर सकती हैं। रानी बहुत भोली है, सीधी सादी है, बहुत ही कोमल मन की। आप तो जानती ही हैं, रानी का मन बच्चे जैसा है। बहू को रानी रानी बोलकर बुला रहे हो, अच्छा लग रहा है ना देवर जी? सच में वो तो राज रानी है। मेरे जैसी फूटी किस्मत नहीं है उसकी। दादी नानी सब उसके पास है। सबसे बड़ी बात तो तुम हो उसके साथ। मेरी क्या आवश्यकता है देवर जी? ये सब आप क्या बोल रही हैं भाभी जी? क्या हुआ बड़ी बहू, तुम अभी तक मेरे कमरे में नहीं आई? और चंदर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? माँ, मैं भाभी को बताने आया था कि... रहने दो देवर जी, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्यों आए थे। सुहागरात की सोच में सो नहीं पा रहे थे। मैं तुम्हारे सर पे थोड़ा ठंडा तेल लगा दूं? सुहागरात के लिए तुम पागल हो गए हो। चंदर, जाओ यहाँ से। नई बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसे और इंतजार मत करवाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी बहू, तुम्हें क्या जरा भी शर्म नहीं आती है? बहू, मेरे सामने तुम चंदर का क्या मजाक उड़ा रही थी? इतना मजाक करना अच्छा नहीं है बहू। नहीं माँ जी, असल में वो... मेरी बात सुनो, तुम उम्र में बड़ी हो, थोड़ी शर्म करो। घर में तुम्हारी नई बहू आई है, ये सब बातें सुनेगी तो क्या सोचेगी बोलो? रुकिए। कोई बात नहीं सुनूंगी भैया, पहले कुछ देना पड़ेगा तब अंदर जाना। दीदी, कुछ क्यों बोल रही हो? बोलो कि हमें सीता हार चाहिए। भैया, नहीं तो सारी रात यहाँ खड़ा करके रखेंगे। बोल देती हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरी पत्नी की नजर की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, मेरी सोना।
भैया, साले साहब को कुछ तो बोलिए। साले साहब, जो भी देना है दे दीजिए, नहीं तो दोनों बहनें दरवाजा छोड़ेंगी नहीं। देंगे देंगे भैया, आज हमें मना नहीं करेंगे, है ना भैया? ओ मेरी पत्नी, तुम बस यूं ही साले साहब का समय नष्ट कर रही हो। देखो तुम जेवर तेवर सब कुछ छोड़ दो। तुम ना एक काम करो, तुम ना इनसे कुछ पैसे तो ले ही सकती हो ना? क्यों साले बाबू? देखो, आप अपने हिसाब से जो देना चाहते हो वो निश्चित दे दो। बोलो बोलो, सही बोला ना मैंने? बोलो। मेरी बहन मुझसे जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा छोटे दामाद जी। इनका सिर्फ एक ही भाई है, उससे नहीं मांगेगी तो भला किससे मांगेगी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटी बहन, तुझे सीता हार दूंगा। और बड़ी बहन, तुझे क्या चाहिए बोल? मैं चाहती हूँ तुम बहुत खुश रहो भैया। तुम इस घर के वारिस हो और हमें एक छोटा वारिस ला दो, और कुछ नहीं चाहिए भैया। इस बार तेरी तमन्ना भी पूरी होगी, ज्यादा सोचो मत। अच्छा, अब मैं अंदर जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। अब पत्नी जी, अब ना साले बाबू को और कुछ मत बोलो, जाने दो, जाने दो। चलिए चलिए। रानी, रानी, अभी तुम्हारे साथ बात करने का सही समय है। इस घर में आकर तुम्हें बहुत परेशानी हुई है ना? मेरा विश्वास करना, आज पूरे दिन में तुम्हारा जितना अपमान हुआ है मैं उसका उपाय करूंगा। आज तुम्हारा और मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि पूरा जीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम्हारी अनुमति है तो ये अंगूठी रानी, मुझे अब क्या करना चाहिए? बाहर जाकर ढूंढता हूं। नहीं नहीं, घर के लोग फिर से बात का बतंगड़ बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं ढूंढा तो कहां जा सकती है? ये आवाज क्या है? ये शायद मन का भ्रम है, शायद वहां से आ रही है। रानी, रानी, तुम यहां क्यों सो रही हो? रानी, चिल्लाओ मत, मैं हूं तुम्हारा पति। क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। नहीं उतारूंगा। पर क्यों? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें पलंग तक ले जा रहा हूँ, बांध के रखूंगा तुम्हें। पर क्यों? मैंने फिर से कुछ किया क्या? खाना देते वक्त भाग जाती हो, इसलिए सुहागरात में पलंग से भाग जाती हो। तुम्हें भागने का बड़ा शौक है क्या? अभी चलो, ऐसे बांध के रखूंगा कि कहीं भाग नहीं पाओगी। नहीं नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इस नरम पलंग पे मुझे नींद नहीं आएगी। इतना बड़ा महल है, मैं तो खो ही जाती हूँ। और मुझे अकेले बहुत डर लगता है। तुम्हें यहाँ डर लगता है? इसीलिए तो रघुवीर का कपड़ा हाथ में पकड़ के छुपी हुई थी मैं। लेकिन रानी, तुम्हें याद है एक बार तुमने रात के अंधेरे में मेरी जान बचाई थी?
और तुम कह रही हो कि तुम्हें डर लगता है? अरे वाह, गांव में तो मैं सब जानती थी, यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं जानती। हमेशा खो जाती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ चुप करके सो जाओ। धीरे धीरे महल भी जान पहचान का हो जाएगा। डरो मत, मैं जाग रहा हूं ना। मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। मेरे रहते तुम्हें कोई डर नहीं है रानी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे पास रहूंगा। एक सीता हार तो भाई से मिला नहीं, कोई सात नारी हार नहीं मिलेगा तुम्हें। अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो पत्नी जी, जरा बड़ी चीजों पर अपनी नजर रखो। असल में दीदी है ना, वो भैया के साथ बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। तुम्हें बड़ी शर्म आती है ना पत्नी, इतनी शर्म होगी ना तो नहीं चलेगा। तुम्हारे बारे में उस लड़की के मुंह से जो सुना है वही सही है, लेकिन ये लड़की ठीक नहीं है। एक बार वो लड़की अगर इस घर में बैठ गई तो देखना, ससुर जी से लेकर साले साहब तक सबको अपने साथ कर लेगी। किसी को इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, मैं बोल के रखता हूं। उसे लेकर मत सोचिए। अभी से मुझे जब भी कोई अच्छा मौका मिलेगा ना, मैं सब कुछ ले लूंगी। और सात नारी हार, वो तो मैं पिताजी से मांगूंगी तो वो दे देंगे मुझे। ठीक है, लेकिन अभी से आंख और कान थोड़े खुले रखना, समझी? अच्छा सुनिए ना, मुझे एक बात कहनी थी। हमारा बेटा इतने दिनों से आपकी माँ के पास रह रहा है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हम लोग घर कब जाएंगे? हट जाओ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हम लोग कल ही घर चले जाएं? अब तो विधियां सब पूरी हो चुकी हैं। देख नहीं रही हो मैं आराम कर रहा हूँ, सभी प्रश्न अभी पूछोगी क्या? थोड़ा जोर से हाथ चलाना, जोर से हाथ चलाना। नींद अच्छी आई ना नए घर में? आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? कल पूरी रात सोए नहीं? अगर मैं सो जाता तो तुम पर नजर कौन रखता? तो इसलिए आप नहीं सोएंगे? बुआ जी को पता चला तो बहुत मारेंगी मुझे। तो इसका मतलब तुम्हारी बुआ तुम्हें मारती थी? नहीं नहीं, मैं कभी कभी ऐसी हरकतें कर देती थी ना कि बुआ जी बहुत गुस्सा होती थी, तभी मारती थी। और फिर मुझे पकड़ के रोती भी थी। बुआ जी मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए।
लड़की की विदाई का समय हो गया है, लड़की को विदा करते हैं। तुम्हें याद है मरते समय भाभी इस रानी को मेरे हाथ में देकर गई थी। उससे मैंने इतने प्यार से बड़ा किया है, कैसे छोड़ दूं, कैसे? तुम्हारी आंख में आंसू। देख रानी, ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ तू अपने घर जैसा रहेगी ना तो सब लोग तुझे भला बुरा कहेंगे, समझ गई? यही बोलना था। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं जो करती हूँ तू भी वही करना। सुबह सुबह नींद से उठकर सास ससुर के पैर छूती हूँ, उनके पैर धोकर पानी पीती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। देखो रानी, तुम्हें जो भी तकलीफ है सब तुम मुझे बताओगी, अंदर दबा के मत रखना। यहाँ माँ, दादी माँ, भाभी सब लोग हैं, सबके साथ दिल खोलकर बात कर सकती हो, और तुम्हें जो भी चाहिए सब तुम दिल खोलकर बताओगी, ठीक है? मुझे ना एक कलश चाहिए, दे सकते हैं? कलश? तुम्हें कलश क्यों चाहिए? मुझे काम है। अभी यहाँ पर कलश कहाँ मिलेगा? हे भगवान, नहीं बताएंगे तो पहचान नहीं पाऊंगी। अच्छा, मेरे सास ससुर जी का कमरा कहाँ है, बता सकते हैं? इतने बड़े महल में मैं कहाँ ढूंढूंगी? माँ के कमरे में जाना है? चलो मैं लेकर चलता हूँ। माँ, माँ, छोटी बहू, तुम आई हो? क्या बात है बहू? सुन रहे हो? छोटी बहू आई है। आओ बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आओ। ओ चंदर, बहू तो इस घर में नहीं है, ये इस घर के कायदे कानून कुछ नहीं जानती है। लेकिन तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? नहीं माँ, असल में तुम्हारी बहू बोल रही है कि... रुक जा तू। नौकर नौकरानी सब लोग उठ गए हैं और उनकी आंखों के सामने से तुम बहू को खुद ले आए हो, वो कैसे? बोलो। हा। तो क्या हो गया माया? हाँ, क्या हो गया? मेरी बेटी को सुबह सुबह मिलने की इच्छा हुई, इस बूढ़े आदमी का मुख देखने की, इसीलिए चंदर उसे यहाँ लेकर आया। हाँ, अब तुम ही बताओ, तुम बिना डरे बिना शर्म के बोलो, क्या बताना है? चरणामृत पीऊंगी आप लोगों का। छोटी बहू, उठ जाओ, उठो 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 बेटी। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? हाँ, किसने सिखाया है बहू? कल तो मैं सोच रही थी कि तुम तो कुछ नहीं जानती हो, कैसे ससुराल में रहोगी, नियम कानून कुछ नहीं जानती हो तुम, लेकिन तुम इतना सब कुछ जानती हो बहू। आज सुबह सुबह उठकर तुम्हारे ससुर जी के पैरों का चरणामृत पीने के लिए यहाँ आई हो। बेटी, ऐसी बातें कभी मत बोलना बेटी, अपने मन में भी मत लाना। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम स्वयं लक्ष्मी का रूप हो।
ये घर तो तुम्हारा है बेटी। जानती हो बेटी, मेरी माँ मुझे पिलाने के लिए रोज सुबह कलश में ठंडा पानी लेकर आती थी। तुमने मुझे उन दिनों की याद दिला दी। माँ और चाची माँ इस बात को सुनेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि छोटी बहू इतना सब जानती है। नहीं, पता है तो भी ये करने की जरूरत नहीं। बेटी तुम ये बात याद रखना, तुम तो एक पिता के घर से दूसरे पिता के घर पर आई हो। तुम वहां जैसे घर को रोशन करके रखती थी, यहाँ भी रखना, ठीक है? माया तुम ख्याल रखना। हाँ, मेरी बहू पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए। सुनो बेटी, तुमने जो भक्ति का प्रयास किया है उतना ही काफी है हमारे लिए, उतना ही काफी है। तुम्हें किसी के पैरों का चरणामृत पीने की आवश्यकता नहीं है बेटा। मेरी प्यारी बहू, सुन बेटा, तू अब अपने कमरे में जा। मैं सुबाला को तेरे पास भेज दूंगी, वो तुझे तैयार कर देगी। आज इस घर में एक बहुत बड़ा समारोह है। समारोह? कैसा समारोह है माँ? सुबाला, क्या हुआ अम्मा जी? जा, बहू को लेकर इसके कमरे में जा। बहू के नहाने की व्यवस्था कर देना। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, ठीक है? जाओ बेटा, आइए, जाओ। आइए छोटी बहू, आइए। माँ, कौन सा समारोह माँ? बेटा, खुद ही रघुनाथ जो हमारे घर में आए हैं, आज उनकी प्रतिष्ठा होगी। मैंने सब लोगों को बुलाया है। आपने चक्रवर्ती पंडित जी को बुलाया है ना? हाँ, मैंने। लेकिन माँ, नाना जी और नानी माँ ये प्रतिष्ठा होने देंगे ना? नहीं 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 नहीं, ये प्रतिष्ठा मैं नहीं होने दूंगी। इतने दिनों से हमारे घर में जनार्दन प्रतिष्ठित है, अचानक से रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? जरा बताइए मुझे। लेकिन माँ, जो खुद ही इस घर में आए हैं, उनको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देख चुकी, तुम लोगों का बर्ताव देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छोटी बहू अभी अभी इस घर में आई है और उसे देवी के आसन पर बिठा रहे हो। सुन, रघुनाथ उसके पास खुद से आए हैं, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा तुझे? छोटी बहू, सन्यासी वही बात बोलकर गए थे। मैं उस समय पूजा घर में ही था, वहां छोटी बहू के हाव भाव देखे थे मैंने। वो कोई साधारण भाव नहीं है। छोटी बहू की भक्ति बहुत शुद्ध है और इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे भी कोई संदेह नहीं चक्रवर्ती जी। छोटी बहू ऊंचे आदर्शों की है, लेकिन रघुनाथ शिला की प्रतिष्ठा लेकर मेरे मन में भी संदेह है।
रघुनाथ शिला प्रतिष्ठा अगर की जाती है, घर के प्रतिष्ठित भगवान फिर छोटे नहीं हो जाएंगे। सच में ये बड़ा संकट है। अब जो भी हो, इस विषय को लेकर हमें एक निर्णय लेना तो पड़ेगा ही। जनार्दन को नाराज करके रघुनाथ जी को घर लाओगे तो ये एक भूल होगी, बता रही हूँ। बड़े नाती के मरने से पहले मैंने जुग्गी को कितनी बार कहा है, ए जुग्गी, जनार्दन के पास प्रार्थना कर, जनार्दन से भीख मांग। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। क्या किया तुम लोगों ने? उस डॉक्टर के बातों में आकर इतनी सारी दवाइयाँ खिलाई। तो भी क्या हम उसे बचा पाए? अगर जनार्दन का अपमान करोगे तो क्या वो किसी को बचा पाएंगे? चक्रवर्ती जी इस वंश का बुरा नहीं चाहेंगे। वो जो सलाह दे रहे हैं उनकी बात मानना छोटी। चक्रवर्ती जी आप बोलिए। बड़ी बहू, यहाँ हम सब तालाब में तैर रहे हैं। समंदर के गहराइयों का अंदाजा कैसे कर पाएंगे? इसीलिए छोटी बहू को हम नहीं पहचान पा रहे। इसको लेकर मैं और क्या बोलूं? अब हम जाएं छोटी बहू? तुम आराम से नहा लोगी ना? पता है ना क्या क्या करना है? हाँ। इसे शरीर पर लगाऊंगी और फिर इसे लगाऊंगी। इसे सर पे लगाते हैं, तुम इसे शरीर पर लगाओगी? रहने दीजिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो घाट पर जाने से पहले बुआ जी मुझे घाट की मिट्टी लगा देती थी, और अब यहाँ साबुन लगाना होता है। ऐसे बड़े घर में साबुन से ऐसे ही नहाते हैं। अगर नहीं सीखोगी तो तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करेगा। समझ गई ना? अब तुम कर लोगी। होगा, सब हो सकता है। अब चल पुतू, उधर बहुत काम है, चल। चलो। अरे हाँ छोटी बहू, देख कर अब जाकर कोई बोतल तोड़ मत देना। बकुल बहू के हाथों एक दिन ऐसे ही बोतल टूटी थी, तब छोटे मालिक ने उनसे 3 दिन तक बात नहीं की थी। अरे तुम रुको तो, बिना मतलब पुरानी बातें मत निकालो। हाँ छोटी बहू, हम लोग यहीं हैं। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो बताना, मैं आ जाऊंगी। चलो। हे भगवान, इतने छोटे से डब्बे में कोई नहा भी सकता है क्या? मैं तो आराम से नदी में तैर के नहाती थी। मैं यहाँ पर आखिर कैसे नहाऊंगी? अभी मैं ये सब बातें किससे कहूंगी? और अगर मैंने ये सब आदतें नहीं सीखी तो उनका प्यार भी नहीं मिलेगा मुझे। हे रघुवीर, आपने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया? कौन है? अरे बाप रे, यहाँ पर भूत प्रेत तो नहीं है? कैसे नहीं होगा? ऐसे नाले के पास ही तो वो लोग रहते हैं। हे रघुवीर, आप कहाँ हैं रघुवीर? राम 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 राम। रघुवीर कहाँ हैं आप? रघुवीर राम 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 राम। नाले का भूत तुम्हारे सामने उपस्थित है, आंखें खोलो। मैं नाले में तैरना सीख लूंगी। क्या बोला? नाला? कहाँ है नाला? कौन सा नाला? अरे कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गए? और गुस्से में इन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी तो? क्या बोला? कहाँ है नाला? ये है
नाला। क्या कहा? नाला? इसे कहते हैं बाथटब और इसे नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोरे लोग इसी बाथटब में नहाते हैं। अब पता चला? मुझे कैसे पता होगा? मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती और ना ही मैंने गोरे लोगों को देखा है। वो तो समझ में आया। अगर मेरा प्यार चाहती हो तो ये सब सीखना पड़ेगा। बताओ ये क्या है? ये है बाथटब। सही बोला ना? अभी बताओ, ये तुम्हारे बाथटब नाले में कैसे नहाया जाता है? छोड़ दीजिए मुझे। नहीं 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 नहीं, छोड़ दीजिए मुझे।